हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बेसिक मैथमेटिक्स के मेरे लेक्चर्स आप एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो मैं अमित गिरी, IIT मैथमेटिक्स फैकल्टी, ठीक है। जेई मेंस और एडवांस के लिए मैथमेटिक्स जो डील कर रहा हूँ मैं आपके 11th वाले बच्चों के लिए जो हमारा चल रहा था उसमें मैं पढ़ा रहा था आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले अब तक बताए जो कि कहीं ना कहीं आपको शायद नहीं पता थे, अब पता चले। लेकिन वो फॉर्मूले आपको सिर्फ लिख के नहीं रखने, आपको प्रैक्टिस कर करके उनको याद रखना है ना। याद रखना है, आप लिख लिख कर उनको याद करो। आप उनको पढ़ो मत, रीड भी मत करो, उनको लिख लिख के याद रखो, क्योंकि वो जब भी आएंगे। और कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो मैंने सिर्फ आपको रटवाया है, मैंने सिंपल्स डिराइव करके दिया है, रटने के तरीके भी बताए हैं कैसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो उस तरीके को फॉलो करो और याद रखो, ठीक है। दूसरी और बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो अब तक हमने फॉर्मूले कर लिए थे, बेसिक से स्टार्ट किए थे सारी चीज़ें, और बेसिक आइडेंटिटीज से शुरू की थी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था। साइन कॉस के रिलेशंस इनके अपने आपस में थे, और बहुत सारे हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले और बेसिक उनके रिलेशंस है ना आपस में। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, जैसे 1 माइनस कॉस 2x को डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 2x को डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन 2x अगर आए कभी तो डायरेक्ट क्या लिख लेना है उसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखना है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको रिलेशंस याद रखने हैं। दूसरी बात और कि कहाँ तक पहुँच गए थे हम पहुँच चुके थे, हमने बात कर ली थी लास्ट टर्न पे। ट्रिपल एंगल्स मैंने बताए थे आप लोगों को, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था, टैन 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ और आइडेंटिटीज बताई थी छोटी छोटी जो बच गई थी, जैसे कॉस, जैसे साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, क्या आया था, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी तरह कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी का ड्राइव किया था, वो क्या आया था, कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। तो ये भी याद रखने। आज के लेक्चर में जो मैं बताऊंगा आपको, वो मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में कि मैं बात करूंगा अगले लेक्चर में आपको हायर एंगल्स निकालना। जैसे कल को आपको जरूरत पड़ जाए, नहीं भाई साइन 400 डिग्री पता करना है, आज आपको साइन 135 डिग्री पता करना है। आपने बेसिकली कहाँ तक याद किए हैं, 0 to 90 डिग्री तक आपको याद करने हैं बेसिकली, लेकिन उसके आगे याद नहीं करने। उसके आगे के एंगल्स हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और ठीक है ना, वो मैं आज बताऊंगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा सूखने देते हैं इसको, है ना। अच्छा, कोई भी डाउट रहे अगर आपको तो आप पूछा करो, और इवन कोई भी दिक्कत रहे आपको, लेक्चर्स कब मिल रहे हैं या ऐसी चीज़ें हों तो भी आप मुझे बताओ, ठीक है। और लेकिन अच्छे से बस घर पे पढ़ाई करते रहो। आपको और जो स्टडी मटेरियल है वो हम PDFs में और भेज देंगे, थोड़ा सा बेसिक का, ठीक है, 10th लेवल का जितनी भी चीज़ें हैं तो वो भी कहीं ना कहीं करो। और लेक्चर्स को देखकर खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है, खुद के नोट्स बनाओ, ताकि कहीं ना कहीं आपके जो नोट्स रहेंगे रिटर्न, वो आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बाद में मदद करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर में है ना मैं बात करूँगा हायर एंगल्स निकालना, है ना। आज सिखा के ही जाऊँगा मैं आपको, चाहे कितना भी लंबा लेक्चर हो जाए, पूरा ख़त्म करूँगा मैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर होना चाहिए, मतलब बेसिक का, है ना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में आपको जब पढ़ाऊंगा इन डिटेल, जब आप क्लास में आ जाओगे तब तो हमारी बात होगी ही उस चीज़ पर, लेकिन आज के लिए आपको हायर एंगल्स सिखा दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से देखो भाई, हमारा टारगेट क्या है, हायर डिग्री एंगल्स निकालना। तो टाइटल दे देते हैं, है ना, फाइंडिंग हायर एंगल्स ऑफ ट्रिगो फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। मतलब थीटा यहाँ के लिए क्या होना चाहिए, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि आप थीटा 90 डिग्री तक तो आपने बात कर ली है, लेकिन उससे बड़े एंगल्स की बात हम करेंगे। जैसे कोई पूछ रहा है साइन 180 डिग्री की क्या बात होगी, तो चीज़ें ध्यान से सुनते रहना, क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ, ये कहीं पर भी आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ये मेरे मेथड्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि देखो भाई, ये y एक्सिस हुआ करती थी, ये x एक्सिस हुआ करती, याद आया आपको, ये y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है। ये आगे चलकर आप समझोगे, और कि जब हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हो आप भाई, है ना, इतना डिस्टेंस कितना चला, वो x में चला इतना डिस्टेंस, और इतना डिस्टेंस किस में चला, y में चला, ये डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस y में चला, ऐसा सीन हुआ करता था, याद आया आपको? तो बेसिकली अगर इसको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते, कुछ एंगल ऐसा थीटा मान लेते थे, याद आया? कुछ स्ट्रेट लाइन में करते थे आप, तो आपको याद आया होगा कि सर यहाँ पर tan थीटा हम ले लेते थे y/x, ऐसा कुछ लिया करते थे y/x। tan थीटा क्या आएगा? अगर ये ट्रायंगल देखा जाए तो ये 90 डिग्री होगा, tan थीटा क्या आएगा? y/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? अच्छा, आपको शायद पता नहीं होगा कि इस पॉइंट को x, y लिखा करते थे आप, याद आया? है ना? मैं अलग से लिखता हूँ x, y, इनके नाम भी होते हैं। इनके नाम क्या होते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। इस पॉइंट को नाम देते हैं y को, यानी कि y को हम बोल देते हैं ऑर्डिनेट। ये नाम भी हम आपको स्ट्रेट लाइन में बताएंगे, स्ट्रेट लाइन का बेसिक लूँगा मैं इसके बाद, है ना? उसके बाद फिर सीक्वेंस सीरीज या सीक्वेंस सीरीज में से या स्ट्रेट लाइन में से कुछ तो पढ़ाऊँगा मैं, तो उसमें मैं बताऊँगा आपको एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। आपको शायद पता नहीं होगा कि इस चीज़ को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? देखना, आप ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ रहना। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से इसको मैं r लिख लूँ कुछ थोड़ी देर के लिए, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? देखो, तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, इसको नाम दे देते हैं OAB, ठीक है ना? इन ट्रायंगल OAB, बेसिकली ये एक तरीके का कन्वर्जन है ना? इसको इस पॉइंट को क्या बोलते थे? इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको नाम देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना? जब भी हम x y में ऐसा लिखते हैं तो उसे हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक मिनट में थोड़ा फैन ऑन कर देता हूँ, है ना? ओके, हाँ भाई, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम देते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल OAB, ठीक है? तो ट्रायंगल OAB में अगर मैं बात करूं तो आप मुझे क्या साइन थीटा ला सकते हो क्या? ये r है, ये y लिया, ये x लिया है ना? तो साइन थीटा अगर मैं लिखूं आपके सामने, तो आप मुझे बताओगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? हर बच्चा बता सकता है मुझे कि साइन थीटा सर होता था, साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y/r, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, y/r, ठीक है ना? तो यहाँ से क्या आप मुझे y बोल सकते हो? y की वैल्यू क्या होगी? r साइन थीटा होगी। बोलो, बहुत सिंपल है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं, चलो भाई अभी cos थीटा बता दो, तो cos थीटा आप बताओगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x/r। तो यहाँ से आप x भी बता सकते हो मुझे, r cos थीटा। तो इसका मतलब ये कि सर जो x और y पॉइंट आप ले रहे हो, तो इसका मतलब आप इसको ये लिखना चाहते हो कि x की जगह मैं r cos थीटा लिख दूँ? मैं बोलूँगा यस, यही तो करना चाहते थे हम, r cos थीटा और दिस इज r sin थीटा, है ना भाई? यानी कि इसका मतलब कि x की वैल्यू जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल चलती है? cos थीटा के। यानी कि x मुझे बताएगा cos थीटा के बारे में, y मुझे बताएगा sin थीटा के बारे में। सर फिर tan थीटा को कैसे पता चलेगा? tan थीटा के बारे में दोनों बताएंगे, यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या है? y/x, तो y/x से मैं पता करूंगा tan थीटा के बारे में। ये बेसिक लॉजिक है, ये मेरे दिमाग में बेसिकली है ना, ऐसा रिलेशन ये है, एक्चुअल रिलेशन ये है, लेकिन ये मैं दिमाग में बिठा के रखता हूँ, दिमाग में बिठा के रखता हूँ कि x मुझे बताएगा cos थीटा के बारे में, y बताएगा sin थीटा के बारे में, और y/x दोनों मिलकर किसके बारे में बताएंगे? tan थीटा के बारे में बताएंगे। तो ये बेसिक चीज़ है। तो अब इसी में आगे बढ़ता हूँ, मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ, ये फर्स्ट में ए पॉइंट था, तो बी पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है? बी पॉइंट पर बात करें तो आपको इसी में चलते हैं। आपको याद होगा कि आप कुछ एंगल मानते थे, याद आया? एंगल मतलब ये कि x एक्सिस ये है, यहाँ पर एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। यहाँ पर सर एंगल कितना होता है? यहाँ 90 डिग्री होता है, यानी कि इस एक्सिस को 90 डिग्री बोलते हैं। 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते थे हम? π/2 लिखते थे। अच्छा सर, फिर इसका क्या एंगल है? इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इसका एंगल होता है पाई बोल सकते हो, या रेडियन में लिखना है तो 180 डिग्री लिखते थे। अच्छा सर, फिर इसका क्या होता था? इसका 270 होगा। देखो 90 90 90 90 90 90 90 2 पाई, 0 इसलिए घूमकर हम वापस इधर 2 पाई आते हैं, मतलब 360 डिग्री, है ना? बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत आसान है, आप ध्यान से सुनना बस, है ना? सीख जाओगे आप। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर कितना एंगल होता है? 270 डिग्री होता है, उर्फ 3π/2, सही है ना? अच्छा, अब एक और चीज़ आपको याद होगी। सर मुझे एक और बात याद आ रही है कि इसका कुछ साइन हुआ करता था, इस क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, याद आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको थोड़ा बहुत 11th 10th में आपने पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, है ना?
है ना, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तो इसका साइन क्या होता था सर, प्लस प्लस कैसे लेते थे, ये देखो प्लस वाली साइड है, ये प्लस वाली साइड है, इधर माइनस वाली साइड होती है, इधर भी माइनस वाली साइड होती है, माइनस वाले नंबर से इधर लिखते हैं, तो इसका साइन इसलिए प्लस प्लस, एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है। इधर देखो वाई कैसा हुआ, ये सॉरी एक्स कैसा हुआ, नेगेटिव में आए तो एक्स माइनस का लेते हैं और ये वाई प्लस का लेते हैं। अच्छा, इस क्वाड्रेंट में आए तो दोनों माइनस हो जाते थे, याद आया, और इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो पहला प्लस रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा, ठीक है। इसको नाम क्या देते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको नाम क्या देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना भाई। 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली। अब देखो सीन क्या है, सीन ये है कि 0 से 90 डिग्री के एंगल जो आपने याद किए वो इस क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं, और इन क्वाड्रेंट का साइन भी देखो, तो ये इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, पहला जो आदमी होता है और दूसरा आदमी, पहला आदमी किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा को, उधर पहली बात में यही समझाया मैंने, दूसरा आदमी किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को। इसका मतलब ये कि सर कि आप ये कहना चाहते हैं कि कॉस थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, साइन थीटा भी पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ये भी, ये किसको है, ये कॉस थीटा, और ये किसको है, साइन थीटा। इसका मतलब सर कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है। मैं बोलूँगा हाँ, जैसे ही π/2 एक्सिस क्रॉस करती, π/2 डिग्री क्रॉस करता है, यानी कि कल को कोई पूछे आपसे कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 मतलब ये बाहर चला गया तो वो निगेटिव वैल्यू देगा, साइन आज भी पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट पर आने पर तीनों निगेटिव, दोनों निगेटिव, यहाँ पर ऐसा सीन। तो अब इसको हम चेक कैसे करते हैं, अब आता हूं दूसरे पॉइंट पर, अपने दूसरे पॉइंट पर, ये ए और बी बात। आपको अब तक ये जानकारी हो गई कि क्वाड्रेंट में साइन कैसे है, यानी कि 0 to 90 प्लस प्लस लेंगे, माइनस प्लस, बेसिकली क्वाड्रेंट से हम 4 चीजें चलते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस, और पहला आदमी जो होता है वो किसका साइन देता है, कॉस थीटा का, दूसरा आदमी जो होता है वो किसका साइन देता है, साइन थीटा का। इतनी बात क्लियर, यानी कि ये किसका साइन देगा, पहला वाला कॉस थीटा का इसमें, और ये किसका साइन देगा, साइन थीटा। साइन की बात कर रहा हूं मैं, साइन देगा, साइन प्लस माइनस ऐसा, ठीक है ना। अब देखना दूसरी बात और है जो ध्यान रखनी है, ये हम किसके लिए ले रहे हैं, ये साइन कन्वेंशन के लिए, फॉर साइन कन्वेंशन, है ना। साइन कन्वेंशन के लिए इतनी चीज़ें हम चेक कर रहे थे, फॉर साइन कन्वेंशन, या ये समझ लो, ये बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो अब दूसरी बात ये है कि मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी हायर एंगल हो, है ना, एनी हायर एंगल कैन बी ब्रोकन in terms of π/2 और पाई। सर ये क्या बात है, अब देखो कोई भी हायर एंगल हो वो π/2 या पाई के टुकड़ों में लिखा जा सकता है, इसका कहने का मतलब ये है। सर क्या, इसका मतलब क्या है, जैसे कल को आपको आ गया 135 डिग्री, जैसे किसी ने बोला 135 डिग्री कितना होगा, तो आप इसको पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करो। रेडियन में 135 डिग्री क्या होता है, आपको पता है 135 डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 135 इंटू π/180। खटाखट किया आपने, थोड़ा बहुत कल काट पीट लोगे आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है, आपको पता चलेगा 135 डिग्री होता है 3π/4। ये सॉल्व करके आएगा, 135 काटोगे तो 3π/4 आएगा, है ना। 45 2 90, 90 और 45 कितना होता है, 3π/4, ठीक है, 3π/4। अब 3π/4 को, हालांकि ये कितना मैं तोड़ सकता हूं, कैसे, π/2 प्लस π/4 में, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एंगल हो आप उसको π/2 में ब्रेक कर सकते हो या पाई में ब्रेक कर सकते हो। सेम एंगल को मैं ब्रेक कर सकता था पाई प्लस, पाई में कितना जोड़े, पाई माइनस 180 माइनस 135 लाना है, 180 माइनस 45 डिग्री मतलब π/4। ये भी लिख सकता था, ये भी लिख सकता था, यानी कि दोनों टर्म्स में आप लिख सकते हो। अब ये लिख क्यों रहे हैं सर, ये पॉइंट नंबर 2 में ही अब आने वाला है ना। तो देखो क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 में ही चलते हैं, तो है ना। बात यह है कि देखो अगर आपने पाई में ब्रेक किया साइन nπ/2, यहाँ n ऐसे नेचुरल नंबर लिया है मैंने, कोई भी n हो सकता है नेचुरल नंबर, है ना, nπ/2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना। अगर आपने ब्रेक किया है π/2 में, तो π/2 में जब भी हम ब्रेक करते हैं तो साइन हमेशा कॉस में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, और थीटा पकड़ लेता है, नहीं समझे, ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन। अगर π/2 पे ब्रेक कर रहे हो तो कैसे कन्वर्ट होगा और क्या चीज़ होंगी, मतलब अगर आपने
साइन एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा पकड़ा है तो कॉस थीटा जाएगा, रफली कन्वर्जन, रफ कन्वर्जन। ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो बाद में बताऊंगा मैं, दोनों को मिक्स करेंगे पॉइंट को, साइन यहां से देखेंगे, कन्वर्जन यहां से देखेंगे। इसी तरह अगर आपने कॉस को एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा तोड़ा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। ठीक है भाई, टैन को आपने तोड़ा एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, है ना, प्लस थीटा का या माइनस कुछ भी आप ब्रेक कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर लिखोगे कॉट थीटा पकड़ेगा ये। तो बेसिकली इसका मतलब कॉट को अगर ब्रेक करोगे एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा तो किस में ब्रेक होगा जाके, तो किस में होगा, टैन में। टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा, कॉसेक। इसी तरह अगर कॉसेक लिखा है किसी ने, कॉसेक एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा ब्रेक किया तो वो चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। ये कन्वर्जन है, रफ कन्वर्जन, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये पहला है। अगर किसी ने ब्रेक किया पाई में, आपकी इच्छा है आप पाई में भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे मैंने किया, पाई में भी ब्रेक कर सकता हूँ मैं, पाई बाई टू में भी ब्रेक कर सकता हूँ। अगर पाई में ब्रेक किया आपने, साइन एन पाई वेयर एन इज नेचुरल नंबर, एन लाइज नेचुरल नंबर, है ना भाई। अगर आपने पाई में ब्रेक किया तो एन पाई प्लस माइनस थीटा लिखा तो आप इसको साइन में ही रखोगे, नो चेंज, है ना। तो रफली मैं अगर बोलूं कि अगर आपने पाई बाई टू में ब्रेक किया है, पाई बाई टू के टर्म्स में ब्रेक करें, के टर्म्स में ब्रेक करें तो चेंज होता है, तो चेंज होता है। लेकिन जब पाई के टर्म्स में ब्रेक करते हो तो चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा। कॉस का अगर किया तो कॉस कॉस ही रहेगा, है ना भाई, कॉस थीटा। टैन अगर लिया तो टैन ही रहेगा, एन पाई प्लस माइनस थीटा टैन थीटा, जो होता है वही निकलता है। कॉट अगर ब्रेक किया तो कॉट थीटा ही रहेगा, है ना भाई। इसी प्रकार आगे बाकी सारे भी लिख सकते हो आप, है ना, है ना। आगे चलो, मिटाता हूँ मैं इधर। ठीक है, ये साइन वाला कन्वेंशन याद रखना, मैं अभी इस पर आऊँगा, दोनों को मिक्स करके हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं बताऊँगा अभी। तो पहले मैं कंसेप्ट खत्म कर देता हूँ कि कैसे आपको करना है, क्या करना है ना। ओके, तो इसी तरह अगर आगे चलेंगे, सेक लिखना है किसी को, सेक में तोड़ा सर, सेक एन पाई प्लस माइनस थीटा तोड़ा तो सेक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कॉसेक तोड़ा तो कॉसेक को एन पाई प्लस माइनस थीटा तोड़ा तो भी कॉसेक ही रहेगा। यानी कि एक बात समझ में आ गई कि सर अगर हम एन पाई में ब्रेक करेंगे, है ना, इसका मतलब ये कि अगर हम, है ना, अगर हम पाई के टर्म्स में ब्रेक करेंगे ब्रेक करें तो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, है ना भाई। बेसिक बात पता चली, नहीं होगा तो चेंज नहीं होता है। बस इससे ये बातें दो हिंदी में मुझे समझ में आ गई। अब मैं आता हूं कि असली बात क्या है। अब मैं असली बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो, अब ये सब का यूज क्या है, क्या करना क्या चाहता हूं मैं। बेसिकली बुक्स में देखोगे आप बहुत सारे मेथड्स बताते हैं, मुझे कुछ पसंद नहीं आता, मैं इसी से सिखाऊंगा आपको, और ये बहुत जल्दी खटाखट आप निकाल लोगे, है ना। है ना, चलो इधर ही करते हैं तब तक। देखो, तो अब एग्जाम्पल पे आते हैं नाउ, है ना। फॉर मोर एंड, है ना, फॉर मोर एक्सप्लेनेशन सी एग्जाम्पल, सी बिलो एग्जाम्पल्स। तो बस अब हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ, आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा। 2 पॉइंट आपको समझ में आए, यही 2 पॉइंट बेसिकली जरूरी है मुझे। तो जैसे किसी ने एग्जाम्पल 1, आराम से चलता हूँ मैं आज के दिन, किसी ने मुझे पूछा सर साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए मुझे। मैंने बोला ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेक श्योर आपको 0 to 90 डिग्री कम से कम याद होने चाहिए। वो अगर याद नहीं है तो फिर बहुत लफड़ा है, समझ में आएगा। तो 0 to 90 याद होनी चाहिए। तो आपकी इच्छा है, मैं दोनों तरीके से चलूँगा। पहले मेरी इच्छा कह रही है कि सर ओके मुझे ये फाइंड करना है, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूँगा इसको।
एक मैं पाई बाई 2 में ब्रेक करूंगा और एक किसमें, पाई में। 120 डिग्री है, इसको पाई बाई 2 के टर्म में कैसा लिख सकते हो? पाई बाई 2 समझते हो ना, 90 डिग्री। पाई बाई 2 बोले तो 90 डिग्री, पाई बोले तो 180 डिग्री, है ना भाई। तो पाई बाई 2 के टर्म्स में तोड़ सकते हो सर? हाँ तोड़ सकते हैं। कैसे? साइन पाई बाई 2 प्लस यानी कि 90 प्लस कितना करेंगे 120 आ जाए 30 डिग्री। 30 बोले तो सर कितना, पाई बाई 6। अरे भाई ये पिछले लेक्चर में रेडियन डिग्री रेडियन, अब इसमें मत डाउट लेना कि रेडियन डिग्री कैसे कर रहे हैं सर, है ना। मैंने याद भी करवाया आपको कि 30 डिग्री आए तो आपको क्या लिखना है, पाई बाई 6। 60 डिग्री आए तो क्या लिखना है, पाई बाई 3। 45 डिग्री आए तो क्या लिखना है, 45 डिग्री आए तो पाई बाई 4। ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होता है 120। आज ये सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। अब चूंकि आपने पाई बाई 2 में तोड़ा है तो देखना, अब मैं चेक करूंगा कौन से क्वाड्रेंट में है, विच क्वाड्रेंट। मैं यहां से दिमाग लगाऊंगा कि विच क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो आप मुझे सोच के बताओगे कौन से क्वाड्रेंट में है, बोलो सोचो। क्या पता चला, जवाब क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में है। भाई देखो ना, 90 से ज्यादा हुआ, ये 90 में जुड़ रहा है 30, 90 में 30 जुड़ रहा है। देखो ना, ऐसे क्वाड्रेंट कैसे पता करते हैं। ये लो क्वाड्रेंट थे, ये 0 था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, ये 270 डिग्री था। 120 कहाँ पड़ेगा, 120 0 to 90 में आता है क्या, नहीं आता। 90 से 180 में आता है क्या, यस आता है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में है। इस क्वाड्रेंट का साइन कितना है, साइन देखेंगे हम। साइन कैसे होता था, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस। मैंने कहा था ये किसका साइन देता है, कॉस थीटा का। ये किसका साइन देता है, साइन थीटा का। आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो साइन। आप साइन निकालना चाह रहे हो तो साइन का साइन कैसा है उधर, पॉजिटिव। तो मैं तुरंत पॉजिटिव साइन मारूंगा, तो पॉजिटिव साइन मारूंगा। और मैंने आपको बताया कि पाई बाई 2 पर चेंज, नो चेंज। पाई बाई 2 पर चेंज, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो ये आएगा कॉस, और डायरेक्ट इसको छोड़कर थीटा पकड़ता है वो, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू आती है क्या, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू आती है क्या, कॉस 30 डिग्री √3/2। अब ये मैंने निकाला पाई बाई 2 में तोड़कर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर पाई में भी निकाल के दिखाओ, क्या सेम आता है क्या। तो मैं बोलूँगा ठीक है, रुको आराम से चेक करते हैं। तो मैंने, किसी बच्चे ने क्या किया कि साइन को 120 डिग्री था, इसको पाई में तोड़ दिया उसने। पाई में कैसे तोड़ते हैं सर, 120 है, पाई 180 होता है, तो 180 में से कितना घटाएं कि 120 मिल जाए। तो मैं लिखूंगा पाई माइनस, बताओ कितना घटाएं, 180 में से कितना घटाएं कि 120 मिल जाए, 60 डिग्री, पाई बाई 3। अरे नहीं आ रहा, पाई माइनस पाई बाई 3, 180 माइनस 60 डिग्री 120। आज भी ये और ये सेम एंगल लिखा है। अब मैं करूंगा कि वो देखो भाई, सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, 120 तो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो उसी के हिसाब से साइन चलेगा, साइन में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब साइन का साइन कैसा, पॉजिटिव, तो साइन आज भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन साइन चेंज होगा क्या, पाई पर है तो नो चेंज, साइन ही रहेगा। तो बस क्या लिखना है, साइन पाई बाई 3, माइनस प्लस से कुछ इधर लेना देना नहीं है, मैंने इसलिए प्लस माइनस लगाया था। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी, √3/2। दोनों अलग अलग आए या एक जैसे आए, एक जैसे आए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो समझे कि नहीं, तो पहले एग्जांपल से समझ में आया कैसे निकालने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। फिर से बताऊं, फिर से देखने वाले हैं। 120 है, आपकी इच्छा है, मैंने दोनों करके दिखाया। पाई में तोड़ लो आप, पाई बाई 2 में तोड़ लो, लेकिन उस हिसाब से चलना है आपको। पाई बाई 2 में तोड़ेंगे तो चेंज, साइन कॉस, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। लेकिन पाई में चेंज कर रहे तो नहीं। साइन कहाँ से देखते हैं, साइन जो आगे लगता है वो उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं, इसलिए क्वाड्रेंट पढ़ाया था मैंने आपको। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, किसी ने बोला सर ठीक है ओके, आप एक काम कीजिए, फिर साइन 300 डिग्री मुझे ला के दीजिए। आप 300 डिग्री निकालते हैं हायर एंगल, मैं अब पाई बाई 2 से तोड़ता हूँ, है ना, पाई बाई 2 से तोड़ते कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 300 डिग्री, मैं बस यही पूछूंगा कि 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, बस ये बता दो आप, किस क्वाड्रेंट में फिट होगा ये इतनी बात समझा दोगे मुझे। क्वाड्रेंट सर कैसे चेक करते हैं, सर भूल जाता हूँ मैं बार बार। 0, 90, 180, 270 और ये 2 पाई, 0 भी होता है, ये 0 ऊपर होता है, 2 पाई पीछे होता है। हाँ भाई, तो 300 डिग्री मतलब 270 से तो ज़्यादा,
और ये 2 पाई मतलब कितना होता है 360। तो 270 से ज़्यादा मतलब इस बीच में फंसा ना, इसमें फंसा ना, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कैसा होता है, सॉरी प्लस और माइनस, क्या प्लस और माइनस, इसका मतलब प्लस साइन किसका होता है, कॉस का। ये देखो बेसिकली बाद में आप मन में करोगे, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। ये किसका होता है, साइन थीटा का। तो इसका मतलब जवाब आया, क्या जवाब आया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है कि नहीं। हाँ बोलो भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में पता चल गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, कॉस का, साइन का निगेटिव है, आज निगेटिव फंस गया, तो इसलिए साइन कैसा लेना है, निगेटिव। ले पहले तोड़ लो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। साइन को कैसे तोड़ो, ये 3π/2 होता है भाई, सबको पता है 3π/2। तो 3π/2 यानी कि 270 में कितना जोड़ें तो मुझे मिल जाए 300 डिग्री। 270 में 30 डिग्री और जोड़ दो सर, π/6 नहीं है ये बात समझ में। अरे 270 डिग्री लिखा है, 90 π/2 90, 90 इंटू 3 27, 270 π/6 30, ठीक है ना। 270 प्लस 30 300 हो जाता है। तो साइन π/2 देखो, n से मतलब लेना देना कुछ भी नहीं मुझे, मैंने n के बारे में कुछ बोला क्या, n से कुछ लेना देना नहीं, कितना भी तोड़ो सिर्फ π/2 पे देख रहे हैं। तो π/2 की वजह से चेंज होगा, और दूसरी बात, पहली चीज चेंज होगा, दूसरी बात साइन कैसा लेना है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से हिसाब से लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन के हिसाब से। फोर्थ क्वाड्रेंट देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन कैसा है, निगेटिव, और π/2 की वजह से चेंज होगा क्या, यस चेंज हुआ, कॉस डायरेक्ट π/6 पकड़ेगा, तो माइनस कॉस π/6 कितना, √3/2। आंसर क्या है, माइनस √3/2। बोलो नहीं, अभी भी नहीं समझ में आएगा, नहीं आई क्या, अरे बोल दो, नहीं आ रही समझ में बात। चलो ठीक है, फिर और निकालते हैं, आज आपकी इच्छा है फिर से निकालने के लिए, मेरा मन कर रहा है अब tan निकालूं मैं। थर्ड निकालते हैं, tan 135 डिग्री निकालते हैं। चलो tan 135 डिग्री निकालते हैं। बेसिकली आपको 30 तक, सॉरी 0 to 90 याद रखने हैं, वो सब निकालने का टेक्निक है। अब tan निकालेंगे सर, tan का कैसे पता करेंगे, आओ तो पहले ब्रेक कर लो इसको। tan 135 मतलब होता है 3π/4, है ना भाई, तो π/2 प्लस π/4। नहीं आई बात समझ में। 90 में 45 जोड़ दो, 90 में 45 जोड़ दो, कितना आता है 135। 135 आ गया। अब पूछूंगा कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलो, तो जवाब आया सेकेंड। अरे नहीं जवाब आया क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट ना। 135 डिग्री कहाँ मिलेगा, 90 और 180 के बीच में, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन कैसा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस, माइनस और प्लस, ठीक है ना। तो π/2 की वजह से चेंज, तो tan है तो क्या बनेगा, कॉट, पकड़ेगा कौन सा एंगल, लास्ट वाला, π/4। साइन देखेंगे, साइन कैसे देखेंगे सर, ये साइन किसका होता है, कॉस थीटा का होता है, ये साइन किसका होता है, पीछे वाला साइन थीटा का होता है। और tan का देखना है तो tan का दोनों के हिसाब से साइन आएगा। अब एक आदमी निगेटिव है, एक आदमी पॉजिटिव है, तो आप बताओ, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा कैसा है, निगेटिव है, कॉस थीटा कैसा है, पॉजिटिव, है ना, रुको, साइन थीटा पॉजिटिव है यहाँ पर, लेकिन कॉस थीटा कैसा है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव ओवरऑल कैसा आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो tan थीटा कैसा आया, निगेटिव आया, तो माइनस लगा दूँ, तो माइनस लगा दो, माइनस cot/4 कितना 1, तो आंसर इज -1। नहीं है मेरे समझ में, अभी भी कि नहीं समझ में आया क्या, और निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो और निकालते हैं, तीसरा नहीं समझ में आया, चौथा निकालते हैं, सेक 300 डिग्री या कॉसेक निकालते हैं। किसी को आज निकालना है कॉसेक 300 डिग्री, हाँ भाई कॉसेक 300 डिग्री आज चाहिए मुझे, ठीक है भाई, कॉसेक 300 डिग्री। तो पहले तो ब्रेक कर लो, फिर क्वाड्रेंट बता दो मुझे, बस दो ही चीज़ें पूछता हूँ मैं, आप π/2 में ब्रेक कर लो और क्वाड्रेंट बता दो मुझे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये पहचान लोगे। अरे भाई कैसे पहचानते हो, 270 और 360 के बीच में है ना, 300 फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कैसा है, कैसे लेते हैं, प्लस और माइनस, है ना भाई। अब तुम खुद देखो, कॉसेक का साइन डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/sin थीटा, यानी कि जो साइन थीटा का साइन वही कॉसेक थीटा का साइन। साइन थीटा का साइन कैसा,
निगेटिव, ये कैसा कॉस थीटा, तो इसका मतलब कॉसेक थीटा भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको जैसे ही आपने ब्रेक किया कॉसेक 300 को तोड़ लो, क्या लिखोगे 3π/2 प्लस 270, 3π/2 मतलब 270, 270 में कितना जोड़ूँ π/6, 30 डिग्री 300 हो जाएगा। तो π/2 की वजह से चेंज या नॉट चेंज, बोलो ना। तो कॉसेक π/2 की वजह से चेंज, तो कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक, थीटा कितना π/6। साइन कैसा लेना है कॉसेक का, साइन का साइन ये बताएगा, क्योंकि साइन पे डिपेंड कर रहा है कॉसेक, कॉसेक साइन पे डिपेंड करता तो माइनस आ जाएगा, तो बेसिकली माइनस सेक π/6। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेक π/6 की वैल्यू खा गए होगे अभी, नहीं याद है ना, याद बात तो करना नहीं। सेक π/6 मतलब 1/cos π/6, cos π/6 मतलब √3/2, तो कितना पलट दो -2/√3। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना यहाँ तक। तो इसका मतलब निकाल लोगे, फिर समझ में आ गया मैं क्या क्या कर रहा हूँ। दो ही बातें चेक करनी है आपको, क्वाड्रेंट और π/2। पाई में तोड़ा तो चेंज नहीं होगा, और सॉरी π/2 में तोड़ा तो चेंज होगा, पाई में तोड़ा तो चेंज नहीं होगा। आपकी इच्छा है π/2 में तोड़ो या पाई में तोड़ो, इसके लिए आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। और एंगल निकालते हैं, पांचवा ले लो, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। आज मन कर रहा है मेरा कि मैं tan निकालूँ, tan कितना, tan निकालता हूँ मैं है ना, 225 डिग्री निकालूं, चलो 225 डिग्री निकालते हैं, ठीक है। आओ ब्रेक करते हैं। तो पहले ये बता दो 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट, ये जरूरी है हमारे लिए। क्वाड्रेंट जवाब आया 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में फंसता है, आओ चेक करो, भूल जाओ तो तुरंत बना लिया करो साइड में। 0, 90, 180, 270, तो 225 इसके बीच में आएगा क्या, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। जवाब आया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन देखना है आपको, साइन कैसा, साइन माइनस कॉमा माइनस होता है सर। ये किसका साइन, कॉस थीटा का साइन, ये किसका साइन, साइन थीटा का साइन, ठीक है। आओ ब्रेक करो, tan थीटा। 225 को कैसे लिखोगे आप, 225 को मैं लिखूंगा 180 प्लस 45, पाई प्लस 45 डिग्री। नहीं समझे आप, अरे भाई 180 45, 180 में 45 कभी जोड़ा है आपने, नहीं जोड़ा, हाथ जोड़ो। 180 में 45 जोड़ो, कितना 225, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, tan है, पाई है आज, तो नो चेंज, यानी कि जो आदमी बैठा है tan है तो tan ही रहेगा। tan लिख दो खटक से, एंगल तुरंत कॉपी कर लो, सेम एंगल। अब साइन की बात रही तो cos थीटा भी निगेटिव, साइन थीटा भी निगेटिव, तो tan थीटा का साइन चेक करना है सर, साइन थीटा cos थीटा का नहीं। तो हम बोलेंगे ओके साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है कि नहीं, साइन थीटा आज कैसा निगेटिव, निगेटिव, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव, निगेटिव अपॉन निगेटिव रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो tan/4 1, यानी कि वैल्यू कितनी आई 1। अभी समझ में आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया, हाँ तो बोलोगे ही नहीं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे हो तुम लोग मुझे, है ना। अब दिख ही नहीं रहे हो तो कैसे हाँ ना हो, अपना डिस्कशन ही नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन फिलहाल समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आया क्या। इसी तरह और भी एंगल निकाल सकते हैं हम, और निकाल के दिखाऊं, कुछ भी निकालो तो एंगल इस तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एंगल नहीं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ इसलिए आपके लिए, ठीक है, जो कि बहुत सारी बुक्स में डायरेक्ट लोग प्रिंट कर देते हैं, वो कहाँ से आए कैसे आए कुछ नहीं बताते। तो अब आपको चूंकि असलियत पता चल गई कि कहाँ से लिखे जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा आपके लिए, है ना। तो लिख लो, हेडिंग दे दो रिजल्ट्स, है ना, या फिर लिखो लर्निंग। अब तक जो आपने सीखा, क्या सीखा, पहला कि साइन, है ना। और देखो दूसरी बात, अब देखो ना एक भी बात और कि देखो कभी भी जब इधर की तरफ एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव एंगल काउंट होता है, पॉजिटिव एंगल। जब हम उल्टा चलते हैं, उल्टा समझ रहे हो, इधर की तरफ, अगर हम इधर से इधर देख रहे हैं तो ये होता है निगेटिव एंगल, समझे, नहीं समझ में आई बात। यानी कि इधर अगर कोई बोलेगा तो ये लिखा जाएगा साइन थीटा, इधर अगर कोई मेजर करेगा तो लिखा जाएगा साइन माइनस थीटा, समझे कि नहीं समझे। तो कल को देखो मैं एक्चुअली एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे किसी को चाहिए साइन माइनस थीटा, बेसिकली साइन माइनस थीटा कैसे आया,
तो साइन माइनस थीटा किसी के दिमाग में क्या रहा होगा मैं बताता हूँ, ये रहा होगा, इसको ब्रेक किया कर लो अगर, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा आप लिख सकते हो। सर 2 पाई कैसे लिख दिया आपने? अरे 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई और 0 एक ही जैसे होते हैं। 0 माइनस थीटा लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा? 0 माइनस थीटा, 0 वाली लाइन यही होती है, 2 पाई वाली लाइन भी यही होती है। 0 माइनस थीटा मतलब नीचे आए, नीचे 0 माइनस थीटा इसका मतलब नीचे आए। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे बोलो ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब साइन कैसा, कैसा साइन? प्लस माइनस, कौन सा चेक कर रहे हो? साइन चेक कर रहे हो। ये कॉस, ये कौन? साइन। तो साइन का साइन कैसा? निगेटिव। और किसको पकड़ेगा? थीटा को पकड़ेगा। 0 हो या 2 पाई हो तो चेंज नहीं होता, 0 हो या 2 पाई हो तो चेंज नहीं होता, पाई पर चेंज नहीं होता, पाई इस एक्सिस पर चेंज होता है सिर्फ, ठीक है? इस एक्सिस पर चेंज नहीं होता, नो चेंज, है ना? यस, इस एक्सिस पर अगर आपने ब्रेक किया तो नो चेंज, इस एक्सिस पर चेंज। चेंज और नो चेंज से मतलब समझ रहे हो? अगर आपने ब्रेक किया पाई बाई 2 में, ये पाई बाई 2 वाली लाइन, ये पाई वाली लाइन, पाई या 0 या 2 पाई वाली लाइन, इस पर सब ऐसे लोग रहते हैं। ओके, तो इसका मतलब सर कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है क्या? यस। दूसरा इसी तरह सर इसका मतलब कॉस माइनस थीटा फिर कॉस थीटा ही रहेगा। सर कैसे पता चला कॉस थीटा ही रहेगा? अरे भाई पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो सर तीसरा फिर टैन थीटा कैसा आएगा? अरे टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये भी माइनस लेके आएगा। तो फिर कॉट थीटा क्या होगा? कॉट माइनस थीटा लगाओ, माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा। मैंने बोला अरे ये टैन का भाई है, ये भी माइनस कॉट थीटा ही रहेगा। मैंने फिर बोला अरे पांचवा सेक ले जाओ, सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा कॉस का भाई, सेक और कॉस का रिलेशन, तो जो कॉस वैसे ही साइन इसका, कैसा? सेक थीटा। छठा कौन बच गया? कॉसेक माइनस थीटा। कॉसेक किसका रिलेशन? साइन से, तो माइनस कॉसेक। तो याद कर लो, याद क्या करना है कि साइन अच्छा फंक्शन नहीं होता है। साइन माइनस साइन अंदर है तो बाहर फेंक देता है माइनस। कॉस बढ़िया है, कॉस को कोई दिक्कत नहीं, आराम से माइनस माइनस मिला, डाइजेस्ट कर लिया उसने, बाहर निकाला ही नहीं कुछ भी। निकला क्या बाहर? माइनस नहीं निकला। लेकिन और कॉस, साइन कॉस से, टैन निकला, टैन से कॉट निकला, सेक कॉस से निकला, कट कट हो गया। तो ये पहला रिजल्ट ए नाम दे देते हैं। इसी तरह हम दूसरे रिजल्ट पे चलते हैं। तो ये माइनस थीटा वाले याद रख लेना आप, है ना भाई? माइनस थीटा के बाद में बी पर आ जाओ, खट 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 खट, बी पे लिखो। बी में तोड़ता हूं मैं पाई बाई 2 में, है ना? 1 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन सॉरी कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। थर्ड पाई बाई 2 में तोड़ रहे हो आप, है ना? आप दर्द करने लगता है। टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा। फोर्थ कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना? फिफ्थ वन इज सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। सिक्स्थ इज कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। हाँ भाई इधर देखना कैसे याद करना है। पाई बाई 2 माइनस तोड़ रहे हो, पाई बाई 2 माइनस मतलब कौन सा होता है? एंगल होता है, पता है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सर कैसे पता करते हैं आप क्वाड्रेंट? अरे पाई बाई 2 से कम, पाई बाई 2 में घट रहा है, ये पाई बाई 2 में घट रहा है मतलब पाई बाई 2 कहाँ होता है? ये एक्सिस, ये पाई बाई 2, और पाई बाई 2 से पीछे चल रहे हैं, घट रहे हैं मतलब पीछे इधर की तरफ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सारे पॉजिटिव, प्लस प्लस रहता था ना, सारे पॉजिटिव। और पाई बाई 2 की वजह से चेंज, 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 पाई बाई 2 की वजह से चेंज। साइन कैसे? सबके पॉजिटिव, कुछ दिक्कत नहीं। आगे चलो, सी पार्ट, ये रिजल्ट है ना? ऐसे तोड़ के बच्चे इसमें फिट करते रहते हैं बेचारे, रिजल्ट रटते हैं। ऐसे कहाँ से रट सकते हो आप? डायरेक्ट निकालना सीखो। तो मैंने निकालना सिखा दिया आपको, रिजल्ट बाद में लिख रहा हूँ मैं, है ना? तो दूसरा पाई बाई 2 प्लस में तोड़ रहे हो, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, टैन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, है ना भाई? 6
अच्छे फिर से आओ। अब देखना π/2 प्लस थीटा, बस मुझे क्वाड्रेंट बता दो आप, कौन सा क्वाड्रेंट? π/2 ये रहा, प्लस हो रहा है मतलब जुड़ रहा है, प्लस होने का मतलब एंगल किस क्वाड्रेंट में है? इस क्वाड्रेंट में। इसका साइन मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट की चर्चा हो रही है? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या लिखोगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, साइन कैसे लेते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसे रहते थे? याद आया? नहीं याद आया? आया कि नहीं आया? साइन कैसा लेते हैं? प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, यानी कि ये कौन? कॉस, ये कौन? साइन, है ना भाई? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अरे गड़बड़ कर दिया, चमत्कार हो गया। ये माइनस, ये प्लस, है ना भाई? ओके, करेक्ट। तो माइनस प्लस, ओके। तो इसका मतलब सर कॉस वाला आदमी निगेटिव रहेगा, साइन वाला आदमी पॉजिटिव रहेगा। तो π/2 पर तो पहले तो चेंज नो चेंज कर लें, दो बातें करते हैं हम, चेंज नो चेंज। तो π/2 पर है तो चेंज करें, यस करो। तो साइन की जगह कॉस, साइन, कॉट, टैन, कॉसेक, सेक। समझ में आया चेंज कैसे होता है? कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है, टैन कॉट में, π/2 की वजह से, है ना। अब साइन की बात रही तो साइन देखो, साइन लिख रहे थे, साइन का साइन कैसा? पॉजिटिव, तो ये आदमी पॉजिटिव। कॉस लिख रहे थे, कॉस का साइन कैसा? निगेटिव, निगेटिव लगा दो इसके आगे। टैन का दोनों के हिसाब से डिसाइड होगा, दोनों अपोजिट साइन तो हमेशा निगेटिव लगा दो आंख बंद करके। अब सेक का भाई कौन? सेक कॉस का भाई है, तो कॉस निगेटिव, तो निगेटिव लगा दो, ये आदमी पॉजिटिव। अब समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं यही बात समझ में अभी तक तुमको नहीं आया, और बहुत बड़े गधे हो तुम लोग, नहीं समझते हो इतनी बात। नहीं आया अभी तक? बोलोगे कि नहीं? बोलोगे कैसे? घर पे बैठे हो तुम लोग, है ना? ठीक है। ओहो। इसी तरह चलो और बात करते हैं। डी सर अब पाई में तोड़ो, आप पाई में तोड़ते हैं फिर। तो साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टैन, ये फैन लिख दिया है ना, टैन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। आओ फिर से पूछता हूँ, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट बोलो, क्वाड्रेंट। सर क्वाड्रेंट कैसे पहचानते? नहीं पता। अरे पाई माइनस थीटा, ये रहा पाई, है ना भाई? 0 π/2 पाई 3 π/2, तो पाई माइनस मतलब पीछे चलो, तो कौन से क्वाड्रेंट में फंस गए? ये क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड, है ना भाई? सेकेंड। सेकेंड में साइन कैसा है? साइन कैसा लेते हैं इसमें? माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस। ये किसका साइन? कॉस थीटा। ये किसका साइन? साइन थीटा। बोलो सही है कि नहीं? तो इसका मतलब सर पहले तो आप चेंज नो चेंज की बात कर लो, है ना? साइन बाद में देखेंगे हम, साइन बाद में लगाता हूँ मैं। तो साइन पाई पर चेंज या नो चेंज? नो चेंज। खटाखट कॉपी करो, साइन थीटा। कॉस है तो कॉस थीटा ही रहेगा, टैन है तो टैन थीटा ही रहेगा, कॉट है तो कॉट थीटा ही रहेगा, सेक है तो सेक थीटा ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा ही रहेगा। अब साइन की बात कर लो, साइन कॉस निगेटिव दो, प्लस साइन थीटा को दो, साइन प्लस मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, इस अपोजिट साइन तो दोनों निगेटिव निगेटिव, क्योंकि टैन का साइन डिसाइड होता है दोनों का साइन देखकर। तो साइन थीटा कॉस थीटा। ये आदमी बोल रहा है मैं पॉजिटिव हूँ, ये कह रहा है मैं निगेटिव हूँ, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर दोनों कितना बोलेंगे? निगेटिव, है ना भाई? तो सेक किसको देखकर? कॉस को देखकर, माइनस तो ये प्लस। आसान है कि नहीं है? अभी बोलो आसान है? नहीं अभी भी नहीं बोल गए, कोई बात नहीं, बोलो ही मत तुम लोग, है ना? अगला लिखते हैं फिर, प्लस वाले कर लेते हैं। पाई प्लस डी के बाद ई लिखो, खटाखट लिखते रहो। ये बेसिकली बुक्स में डायरेक्ट रिजल्ट लिखे होते हैं, कैसे आता है ये बेसिकली समझा रहा हूँ, बेसिकली आपको रटने की जरूरत नहीं है ना। इसी तरह फटाफट आ जाओ, साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा, है ना? अब मैं मन नहीं करूँगा, अब कुछ नहीं लिखूँगा। तो पहली चीज़, पाई को देखकर चेंज नो चेंज, बोलो पाई को देखकर नो चेंज, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, है ना भाई? ओके। अब दूसरी बात, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा? पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई से ज़्यादा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कैसा? साइन बोलो, निगेटिव, यानी कि दोनों निगेटिव, है ना? दोनों निगेटिव, तो खटाखट साइन दे दो,
ये दोनों निगेटिव, तो इन दोनों को निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आदमी इसको देखकर दिखेगा, ये आदमी इसको देख के साइन देगा, माइनस, हो गया, खत्म कहानी। आगे चलो सर, अब अगला f कौन सा करोगे आप, करते हैं ना साइन 3π/2 है ना भाई, 3π/2, पाई के आगे चले 3π/2, तो 3π/2 प्लस थीटा कॉस 3π/2 प्लस थीटा, tan की जगह फैन लिख जाता है ना, फैन बढ़िया चल रहा है, 3π/2 प्लस थीटा कॉट 3π/2 प्लस थीटा सेक 3π/2 प्लस थीटा और कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। हाँ भाई फिर से बात करें, आओ 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 फिर से, तो π/2 आया, आज चमका, आज क्या चमका, π/2, फिर से π/2 पर चेंज, चेंज कैसा मतलब सर, π/2 का मतलब चेंज का मतलब साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक, तो ये बनेगा कॉस थीटा, ये बनेगा साइन थीटा, ये बनेगा कॉट थीटा, ये बनेगा टैन थीटा, ये बनेगा कॉसेक थीटा, ये बनेगा सेक थीटा। आज के बाद भूलोगे नहीं आप ये चीज़ जो सिखा रहा हूँ। दूसरी बात, मुझे क्वाड्रेंट बता दो, क्वाड्रेंट कौन सा है सर, क्वाड्रेंट है 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट। सर कैसे पता चला, अरे 3π/2 कहाँ होता था भैया, 3π/2 यहाँ, और प्लस मतलब कर रहे हो मतलब आगे बढ़ो एंटी क्लॉकवाइज, जब पीछे बढ़ते माइनस करते हैं तो पीछे भागते हैं, तो 3π/2 प्लस हुए, यानी कि आप इस क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कैसा, साइन बोल दो प्लस माइनस, ये कॉस का साइन, ये साइन का साइन, और दोनों का मिलके साइन किसका, टैन का, कॉट का, है ना, तो कॉस का साइन प्लस, तो कॉस का साइन प्लस, साइन का साइन निगेटिव माइनस लगाओ, दोनों का मिलके निगेटिव निगेटिव, कॉस का सॉरी गड़बड़ तो नहीं गया ना, एक सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट, सेक का निगेटिव, ठीक है, कॉसेक पॉजिटिव, सही है, कॉस निगेटिव, ठीक है, मिस्टेक ना हो गई हो, सही है भाई, ठीक है। तो बस थोड़ा सा चेक कर रहा था मैं, कई बार इधर से साइन नहीं देखना, ये मुझसे भी गलती होती है, आपको इनको देखकर साइन नहीं लिखना, आपको इनको देखकर साइन लिखना होता है, वो जो फॉलो करते हैं इधर वाले। तो सेक है इधर, तो सेक किसको फॉलो करेगा, कॉस को, है ना, सेक कॉस को, कॉस का साइन प्लस तो प्लस, कॉसेक साइन को देखकर, तो साइन का साइन निगेटिव तो निगेटिव। तो अब आई बात समझ में, यहाँ तक नहीं आई, अभी भी नहीं आई समझ में बात, तो एक दो चार और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। किसी ने बोला मुझे सर tan 420 एग्जाम्पल 420 डिग्री लाओ, सर मुझे नहीं पता कितना आता है 420 डिग्री, तो मैंने कहा ठीक है रुको थोड़ी देर ब्रेक वेक करते हैं इसको, 420 डिग्री को कैसे ब्रेक करें, तो दिमाग में आया 360 प्लस 60, याद आया 360 को 2π लिख देते हैं, 60 को क्या लिखते हैं π/3, तो आपने मन ही मन में इतना सोच लिया और आपने लिख दिया 2π प्लस π/3। पाई देखते ही चेंज या नो चेंज, पाई देखते ही नो चेंज, यानी कि tan ही रहेगा और π/3 लेगा। अब एग्जैक्ट ये नहीं है, अब क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लिखूंगा तो 420 डिग्री सर कहाँ मिलेगा, 420 डिग्री तो पहुंचे ही नहीं, तो मैं बोलूँगा देखो 90 90 90 90 कितना हुआ 360, यहाँ तक आ गए 360, फिर से कितना चले π/3, यानी कि 90 2π के आगे कितना चले 360 के आगे। देखो बेसिकली क्या होता है, ये जो हम एंगल निकाल रहे हैं ना, ये बेसिकली राउंड मारते हैं, पहला राउंड 360 का, फिर और चले थोड़ा सा तो यहाँ मिल गया π/3, नहीं समझे, तो कौन सा क्वाड्रेंट में फंसा, 2π प्लस π/3, मैंने इतना एंगल ट्रेवल किया है, ये घूम के आया इधर π/3, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फंस गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझे ये बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा प्लस प्लस, कोई टेंशन नहीं, तो प्लस ही रहेगा, है ना, tan π/3 कितना होता है √3, सही है ना भाई। इसके इवन आगे भी जा सकते हो आप, ये आगे एंगल निकालना है, चलो और आगे निकालते हैं, ठीक है ना, निकालो 360 प्लस 90 प्लस 20, $495 निकालें, हाँ साइन 495, मैं होमवर्क दूंगा आज के दिन, 495 डिग्री निकालना है, तो पहले ब्रेक कर लो,
तो मैं बोलूँगा ब्रेक करना कैसे, इसको 360 के टर्म्स में तोड़ के देखो तो 360 में कितना जोड़ूँ, 360 है ना। 495 को देखो ब्रेक कर रहे, 360 प्लस 9 9 9 27 9 36 9 5 45, तो 9 5 45 यानी कि π/2 इंटू 5, 90 इंटू 5 कितना हुआ 450 डिग्री में कितना जोड़ा 45 डिग्री। समझ में आया क्या? नहीं बस समझ में। अरे देखो भाई ये 90 होता था ना, 90 इंटू 5 9 5 45 450 प्लस 45 450 प्लस 45 कितना होता है 495 होता है क्या? यस, तो तोड़ दो तो 5 π/2 प्लस π/4 टूट गया ये। अब टूट गया π/2 देखते ही चेंज या नो चेंज, चेंज, तो साइन किस में बदला कॉस में, और ये π/4 है, π/4 एज इट इज़। अब देखेंगे कोऑर्डिनेट कौन सा है, इसको देख के मुझे कोऑर्डिनेट चेक करना है। तो देखो घूम के आते हैं, कोऑर्डिनेट चेक करना है 495 का। तो कितने 90 के राउंड मारे आपने, 90 के 5 राउंड, यानी कि पहला 90, दूसरा 90, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 5 हो गए। और उसके आगे और चले कितना π/4, यानी कि फिर कितना आगे चले यहाँ पर, यानी कि इसमें फंस गए। समझ में आया? कौन सा कोऑर्डिनेट है? सेकंड कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता था माइनस और प्लस। ठीक है, तो कितना हो गया ये कॉस का, ये साइन का। आपको क्या चाहिए साइन का, तो साइन का साइन कैसा है प्लस, तो आएगा आंसर प्लस कॉस π/4 कितना होता है 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये कहानियाँ करनी है। बेसिकली बहुत बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती, हायर एंगल्स आ जाते हैं उनके सामने और उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना, आपको अब आना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके लिए होमवर्क दे दूँ मैं आज के दिन, अगर डाउट्स रहे तो आप बताना मुझे, हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे। इवन जब आप क्लासरूम में आएंगे तब भी हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है ना। तो होमवर्क दे दूँ फिर मैं, है ना, सूखने दो फिर। ठीक है, कॉपी करो। बारिश बहुत हो रही है। ठीक है, होमवर्क में लिखूंगा, क्वेश्चन है फाइंड फॉलोइंग एंगल फॉर ट्रिगो फंक्शन। पहला साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, टैन 120 डिग्री, दूसरा साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, टैन 135 डिग्री, तीसरा साइन 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, टैन 300 डिग्री, चौथा साइन 450 डिग्री, 420 ले लो, 420 डिग्री, कॉस 420 डिग्री, टैन 420 डिग्री, सेक 420 डिग्री, कॉसेक 420 डिग्री। निकाल पाओगे? पाँचवें में क्या लिखें? 495 के आगे भी जा सकते हैं हम, हाँ। ओके, रुक जाओ, पाई 1 2 3 1 2 3 3 पाई, यानी कि 18 अठारते हैं 100 से 18 1 2 3 18 अठारते हैं 54 540 ना भाई। 540 में कितना ऐड करना है 30, 570 साइन 570 डिग्री है ना, टैन 570 डिग्री, सेक 570 डिग्री है ना, कॉस 570 डिग्री। अब सोच लो सर 570 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो फटाफट देख लो 570 डिग्री, वरना तो ये होमवर्क है आपका सबसे ना। 570 डिग्री खटाखट देखो भाई, है ना। ये सूखा गीला सब मिक्स हो गया। लेकिन समझ में आया क्या आप लोगों को, है ना, कैसे निकालेंगे? तो आज के लेक्चर में आप कम से कम एक चीज़ सीख गए, हायर एंगल्स निकालना, है ना। तो
जैसे आपको निकालना है 570 डिग्री, किसका निकाल दूँ मैं, साइन का निकालूँ कॉस का, आपकी इच्छा है, साइन का निकालूँ, चलो साइन 570 डिग्री मुझे आज निकालना है। तो पहला ब्रेक कर लो आप, 570 डिग्री कैसे ब्रेक करोगे, देखो आओ साइड में। तो 570 डिग्री में आप कैसे भी पाई का डिवाइड मार दो, 180 का टुकड़े हो जाएंगे इसके, कितने 3 टाइम्स आएगा क्या, 3 पाई है ना, 3 पाई प्लस है ना 18, 180 होता है ना, तो 18 का पहाड़, 18 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 18 2 ज़ा 36, 3 ज़ा 54, 54 और उसमें कितना जोड़ दें, 30 डिग्री जोड़ दो सर, तो π/6 तो टूट गया 3π/6, यानी कि था साइन 3 पाई प्लस π/6 तोड़ दिया। पाई आया, पाई चेंज, नो चेंज, नो चेंज, तो साइन ही रहेगा, π/6 पकड़ेगा। क्वाड्रेंट चेक कर लो, क्वाड्रेंट सर कैसे पता करेंगे, देखो 3 पाई है ना, 3 पाई, 1 पाई पूरा 1 पाई घूमा, 2 पाई और तीसरा पाई, सही है कि नहीं, तीसरा पाई, लेकिन π/6 और चला, तो π/6 और चला मतलब थोड़ा सा आ गया और, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट आया कि नहीं आया, थर्ड क्वाड्रेंट में फंसा। थर्ड क्वाड्रेंट में फंसा तो मतलब साइन कैसा है, माइनस कॉमा माइनस, और साइन है, साइन का साइन ये माइनस, तो माइनस लगा दो आगे, तो -1 साइन π/6 कितना 1/2, तो -1/2 इसकी वैल्यू होगी, निकालना सीख गए। तो आज के दिन इतना सारा होमवर्क है, आई होप आप सब कंप्लीट कर दोगे अपने आप, और कोई दिक्कत रहे तो मुझे लिख के भेजो, बाकी है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मेरी तरफ से बेसिक्स लगभग, ये हायर एंगल्स होते हैं है ना, अलाइंड एंगल्स बोलते हैं इन्हें, बुक में बहुत सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखवा भी दिए, बेसिकली कैसे निकाला वो आपको समझा दिया। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है पूरे लेक्चर में, ओवरऑल अगर बात करें तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, π/2 में अगर ब्रेक किया है तो चेंज, पाई में चेक ब्रेक किया है तो नो चेंज। साइन कैसे देखते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बैठा है वो चेक कर लो। तो फिर पहला साइन जो होता है, जैसे प्लस माइनस पता चला क्वाड्रेंट का साइन है, तो प्लस साइन जो होगा वो cos थीटा का होता है, माइनस का साइन थीटा का, और दोनों के साइन को देखकर हम tan का साइन गेस करते हैं। कॉसेक का अगर निकालना है साइन तो वो साइन पे डिपेंड करता है, कॉसेक साइन का भाई है, सेक कॉस का भाई है ना, तो इस तरह से कहानी चलती रहती है ओवरऑल है ना। तो लेक्चर देखो, सीखो और प्रैक्टिस करो, कुछ दिक्कत रहे बाकी पॉज करके फिर से देखो स्टार्टिंग से, कुछ दिक्कत ना समझ में आए तो फिर से देखो है ना, समझ में आएगा आपको, बहुत बेसिक से समझाया है, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।